कुंभ शुरू हो चुका है और जहां तक बात करें तो आज देर रात 12 बजे से ही संगम घाट पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड के बिना कोने कोने से आए श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, स्नान करने पहुंचे। और जहां तक बात करें तो विदेशी भक्त भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और कुंभ मेला क्षेत्र जो है वो भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। और मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान तड़के से ही शुरू हो गया है और ये लगभग 9.5 घंटे लगातार चलेगा। और इसमें जो सबसे पहला स्नान किया है महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं ने त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर सबसे पहले अमृत स्नान की शुरुआत करते हुए डुबकी लगाई। और ये नजारा देख से ही बनता था, वर्षों बाद ये नजारा आया है, सदियों बाद ये नजारा आया है। तो आज जो महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के संतों ने पवित्र डुबकी लगाकर मकर संक्रांति की रौनक और बढ़ाई है, वहीं अब लगातार त्रिवेणी संगम पर 13 अखाड़ों के संत डुबकी लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और विश्व और देश की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। और निरंजनी अखाड़े के संत भी अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी पहुंचे। उन्होंने वेदों के मंत्रोच्चार के साथ अमृत स्नान किया। और जहां तक बात करें तो सभी अखाड़ों को अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का ये समय दिया था, जिसमें कि एक के बाद एक अखाड़ा डुबकी लगाए, वहां अपना पूजा पाठ करे। और क्योंकि सरकार का भी मानना है, योगी सरकार का और धार्मिक श्रद्धालुओं का, अखाड़ों का, साधु संतों का, कि यह एक दिव्य और स्वच्छ कुंभ है और यही कुंभ जब से शुरू हुआ है आखिरी तक रहना चाहिए। तो 40 मिनट का जो समय था वो अखाड़ों को दिया गया। और महाकुंभ में कई विदेशी नागरिक भी आए हैं, हालांकि उन्हें ज्यादा यहाँ की भाषा नहीं समझ रही है, लेकिन वे अपने आप को महाकुंभ में आके आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर महसूस कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि ये जो महाकुंभ है ये केवल विश्व भर में, केवल भारत में ही इस तरह की परंपरा देखने को मिलती है। और जहां तक बात करें तो घाटों पे अखाड़ों के साथ साथ आम नागरिक भी अब दर्शन कर रहे हैं। और लगातार प्रयागराज महाकुंभ में जो पहला अमृत स्नान है वो हो चुका है। और श्रद्धालु लगातार, क्योंकि आज मकर संक्रांति का त्योहार है जो न केवल महाकुंभ में बल्कि देश भर में मनाया जा रहा है, और लोग इस मौके पर महाकुंभ में जाके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। और लगातार जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनका भी पूरा ख्याल सरकार ने अपनी तरह से सुरक्षा के साथ साथ अन्य स्थानों पर रखा है। और पहले अमृत स्नान के बाद त्रिवेणी संगम का दृश्य है वो अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज में पूरे विश्व से लोग पहुंचे हैं और आस्था और धर्म के इस संगम में त्रिवेणी का भी संगम जो मिला है वो नजारा सदियों बाद यहाँ मौजूद हुआ है। और जहां तक बात करें तो ये महाकुंभ अगले महीने तक चलेगा, 26 फरवरी तक। और इसमें लगातार इसी तरह पूजा पाठ और कई स्नान होंगे। और अखाड़े जो शाही स्नान पहले इसे कहा जाता था उसे सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अमृत स्नान नाम दिया था। और शासन प्रशासन ने भी अब इस स्नान को अमृत स्नान दिया है। और उन्हें प्रसन्नता भी है कि शासकीय प्रयासों से, अखाड़ों के प्रयासों से, साधु संतों के प्रयासों से आज मकर संक्रांति के मौके पर अमृत स्नान जो कि प्रयागराज महाकुंभ में हो रहा है उसके लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलेगा। और
विदेशी संत भी यहाँ पहुंचे हैं। महामंडलेश्वर भी आज मकर संक्रांति के मौके पर डुबकी लगाएंगे। अमृत स्नान के बाद साईं माँ लक्ष्मी देवी मिश्रा कई विदेशों से आए अनुयायियों को दीक्षा देंगी। यानी सनातन धर्म का डंका न केवल भारत या एशिया में बाकी संपूर्ण विश्व में और ये कहा जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में बज रहा है। तो इसमें किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और साईं जो माँ है उनके आगमन के साथ ही काशी के 16 पंडितों ने विशेष यज्ञ किया था और यह यज्ञ जो था वो मानवता, व्यक्तिगत परिवर्तन और विशेष अवसरों पर आशीर्वाद प्रदान के उद्देश्य से किया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण और राष्ट्र कल्याण था। तो आज मकर संक्रांति के मौके पर जो आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में नजर आ रहा है, उसका नजारा देखने के लिए जो लोग वहां मौजूद हैं वही उसको महसूस कर पा रहे हैं कि इस तरह का भव्य नजारा वे शायद ही अपने जीवन में उन्होंने कभी देखा था या फिर आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान में वो इस महाकुंभ की न केवल रौनक बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी धार्मिक आस्थाओं की मान्यताओं को भी पूरा कर रहे हैं। और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। देर रात से श्रद्धालु मकर संक्रांति के त्योहार के लिए आना शुरू हो गए थे और इस महाकुंभ से केवल आस्था ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पे भी लाभ होगा। और माना जा रहा है कि 4 लाख करोड़ खर्च करने को भारत के और विश्व के श्रद्धालु तैयार हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ये केवल धार्मिक समागम नहीं है बल्कि इससे प्रदेश की और राष्ट्र की इकोनॉमी में भी रफ्तार आएगी, क्योंकि देश की जो जीडीपी है जिसको लेकर तरह तरह की बातें होती है उस पे भी इस महाकुंभ के बाद बढ़ना देश की जीडीपी का भी तय है। क्योंकि 2019 के अर्धकुंभ में जो फायदा हुआ था उसकी जानकारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं कि अर्धकुंभ मेले से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1.2 लाख लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए जुटे थे और उस दौरान 24 करोड़ श्रद्धालु अर्धकुंभ में पहुंचे थे। जबकि इस प्रयागराज महाकुंभ में आज मकर संक्रांति के मौके पर जो श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है उसमें उम्मीद है कि पूरे महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का सरकार ने अनुमान लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे स्थिति पे नजर रखे हैं। उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनके उद्योग विभाग के अधिकारी, उनके सरकारी कर्मचारी और सरकार को उम्मीद है कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से लगभग 2 लाख करोड़ की कमाई भी होगी। इससे ये पैसा न केवल प्रदेश के विकास के लिए बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए खर्च होगा। तो इस महाकुंभ में जो है श्रद्धा के साथ साथ एक आधुनिकता का भी संगम देखने को मिल रहा है। और आज त्रिवेणी में जो 144 साल बाद मकर संक्रांति में अद्भुत संगम बना है उसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। साधु संतों ने स्नान शुरू कर दिया है। अमृत स्नान सुबह से चल रहा है और देखा जाए तो इस में प्रयागराज जो महाकुंभ में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि रूस, अमेरिका और कई अन्य देशों से भी, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग आदि से भी भक्तों का तांता पूरे महाकुंभ में लगेगा। और इसके अलावा इस दौरान जो बिक्री होगी वो पैकेज फूड सहित पानी, बिस्किट, दीपक, तेल, अगरबत्ती, रिलीजियस बुक्स, ऐसी तमाम चीजें, लॉजिंग, ट्रैवलिंग, इस पे खूब श्रद्धालु खर्च करेंगे जिससे प्रदेश के साथ साथ देश की इकोनॉमी भी रफ्तार पड़ेगी। यानी ये प्रयागराज महाकुंभ पूरी तरह से कहा जाए तो धर्म का और कॉरपोरेट का एक महान संगम होगा जिससे धार्मिक आस्था के साथ साथ देश प्रदेश के विकास होना भी तय है। और जहां तक आज की बात करें तो महाकुंभ में
सुबह से ही मकर संक्रांति के मौके पर स्नान शुरू हो गया है और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और इतनी चाक चौबंद व्यवस्था शायद ही किसी महाकुंभ में हुई हो जितनी प्रयागराज महाकुंभ में है। और अमृत स्नान अभी जारी है। एक एक कर 13 अखाड़ों के जत्थे लगातार पहुंचेंगे और लगभग 9 घंटे से ज्यादा समय तक वो स्नान करेंगे। एक एक अखाड़े को लगभग 40 मिनट का समय दिया गया है। तो ये आस्था का जो संगम है आज मकर संक्रांति के मौके पर और निखर के सामने आया है और श्रद्धा भक्ति के साथ धार्मिक समागम में लोग आ रहे हैं। और आज की बात की जाए तो आज महाकुंभ में जो सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े हैं, 15 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यानी आप समझ सकते हैं कि पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ शुरू हुआ महाकुंभ 2025 पहले स्नान पे बिल्कुल निखर के सामने आया है और यहाँ स्वर्ग जैसा नजारा है, जैसे देवता खुद अमृत स्नान करने प्रयागराज के संगम पे मौजूद हों। तो मकर संक्रांति के मौके पे ये विशेष अमृत स्नान है और 12 साल बाद ये महाकुंभ आया है। संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों बाद एक दुर्लभ मुहूर्त बना है, जो कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था उस वक्त बना था। तो 12 वर्षों बाद जो ये महाकुंभ है ये शुरू हुआ है। 144 वर्षों बाद इसका दुर्लभ मुहूर्त बना है और 13 जनवरी यानी कल से शुरू हुआ ये महाकुंभ आगे आज मकर संक्रांति के बाद 26 फरवरी तक चलेगा और लगातार 45 दिनों तक चलने वाले धार्मिक, आध्यात्मिक और कॉरपोरेट के इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार अखाड़े में भी जो पंचनामदास अखाड़ा है उनके जो महंत हैं कमलगिरी नागा बाबा, जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले से आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर व्यवस्थाओं के लिए तारीफ की है और उन्होंने इस सनातनी महाकुंभ को प्रयागराज का सबसे बड़ा आयोजन बताया है और सरकार का और खासकर मुख्यमंत्री योगी का उन्होंने काफी धन्यवाद किया है। तो आप समझ सकते हैं साधु संत भी इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देख के हैरान हैं, खुश हैं और वे कामना करते हैं कि इस तरह का महाकुंभ के आयोजन छोटे बड़े हर कभी भी हों तो वो सफल रहे और सरकार इसमें धार्मिक भागीदारी भी निभाए। तो आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान है। देखा जाए तो पूरा अगर हम बात करें तो इसमें पूरे महाकुंभ के दौरान जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा, उसमें कई स्नान आएंगे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान हो चुका है। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, पहला अमृत स्नान आज चल रहा है जो कि लगातार कई घंटे चलेगा। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान होगा। उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होगा। उसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के मौके पर एक स्नान होगा और अंतिम स्नान 26 फरवरी को भगवान भोलेनाथ के जन्मदिन महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान होगा। यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कई स्नान होंगे और जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आ रहे हैं वो अपने आप को न केवल धन्य मानेंगे बल्कि इस जीवन की सार्थकता उनकी इस महाकुंभ में आके सिद्ध हो जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना भी है। तो सनातन धर्म के प्रति समर्पण जो यहाँ देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है और अविश्वसनीय है, लेकिन इसको जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से वो इसे विश्वास करने पे मजबूर हैं और कर रहे हैं। और नागा साधुओं का इस महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करने की अनुमति दी गई थी आज और
जो मकर संक्रांति का पहले स्नान में नागा साधुओं का स्नान महत्वपूर्ण माना जाता है और नागा साधु हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर गंगा का स्नान करने आए थे। उनका वैभव जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष रूप से टीवी स्क्रीन के अलावा जो प्रत्यक्ष रूप से उनका वैभव राजाओं जैसा देखने को मिलता है। और इसी नागाओं की इसी राजसी ठाट बाप को देखकर महाकुंभ के पवित्र स्नान का नाम अमृत स्नान रखा गया है। और ऐसी मान्यता है कि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा महाकुंभ के दौरान स्नान करने के लिए साधु संतों के साथ भव्य जुलूस निकालते थे, तभी से महाकुंभ की कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान के नाम से जाना जाने लगा। यानी भारत की प्राचीन और विराट परंपरा कितने विविधता ली हुई है, इसकी कल्पना जो भारत में निवास करने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। और आज महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान है, जो कि देर रात यानी 12 बजे से ही शुरू हो गया था। और अभी इस वक्त नागा साधुओं के साथ, अखाड़ों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज संगम पे मौजूद हैं और अमृत स्नान का न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि राष्ट्र और विश्व की शांति के लिए भी वे वहाँ अमृत स्नान करना चाहते हैं। और सांस्कृतिक रूप से भी ये मेला जो है महाकुंभ का वो बेहद खास माना जाता है। और धार्मिक मान्यता तो इसकी सदियों युगों युगों से चली आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो स्नान है वो कितना दिव्य, भव्य और अलौकिक है। और नर्मदा जो गंगा घाट पे ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष अखाड़ों, साधुओं, श्रद्धालुओं, राष्ट्र के नागरिकों के साथ साथ देवता भी स्नान करने संगम तट पे मौजूद है। तो इसका सबसे ज्यादा आनंद वो ही महसूस कर रहा है जो वहां प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है और स्नान कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो जा नहीं सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ या दूर होने के कारण, वे टीवी स्क्रीन पर इस जो अद्भुत नजारे को देख रहे हैं वो सदियों बाद वापस आया है। तो आप ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।